अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। हमने फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और उसके 4 लेक्चर्स आप तक पहुंच चुके हैं। हमने जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट, उसके यूनिट्स अंडर डिफरेंट वैल्यूज़ एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिस्कस कर लिया था, कैलकुलेट भी कर लिया था और आर को एनर्जी के साथ रिलेट भी कर लिया था। कैलोरीज़ के अंदर भी उसकी वैल्यूज़ इंटरप्रेट कर ली थी, कैलकुलेट कर ली थी। तो वो लेक्चर्स आप तक पहुंच चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। उन लेक्चर्स में जो जो चीज़ें एमडी कैट से रिलेटेड होती हैं वो भी मैं डिस्कस कर देता होता हूं, तो लाजमी तौर पर उन लेक्चर्स को रिवाइज करें। आज का हमारा टॉपिक है जी डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, और ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे, जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स इससे रिलेटेड आ सकती हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एवोगैड्रोज लॉ को देखेंगे जो कि आज का हमारा सेकंड टॉपिक। अगर हम डेंसिटी को देखें तो वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज़ रिलेटेड टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है, और इसी डेंसिटी, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे जो है वो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो हल्की है, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस हैं तो गैसेस में से कौन सी गैसेस जो हैं वो सतह ज़मीन के करीब रहती हैं, एटमॉस्फेयर में नीचे रहती हैं, कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर के ऊपर रहती हैं। तो वो सारी जो कैलकुलेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ही होती है। अगर हम डेरिवेशन देखें तो जनरल गैस इक्वेशन से ही हम डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है वो निकाल सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन के बारे में आपको पता है दैट पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पर एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, मैस ओवर मोलर मैस के। तो एन की जगह पे हम मैस ओवर मोलर मैस लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए, यानी वॉल्यूम और मैस यानी मोलर मैस को आपस में चेंज कर दिया जाए, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी पी एम इज़ इक्वल टू एम ओवर वी आर टी। और यही इक्वेशन यूज़ हो सकती है टू कैलकुलेट द मैस पी एम वी ओवर आर टी। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसके अंदर आपको वो प्रेशर दे देता है, मैस दे देता है, वॉल्यूम दे देता है, टेम्परेचर दे देता है, तो वहाँ से आप उस गैस का मैस निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 5 के अंदर जो है वो उसने मैस ऑफ अमोनिया जो है वो पूछा हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर देकर। मोलर मैस आप उस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m ओवर v हमारे पास आएगा, और m ओवर v की जगह वी नो दैट क्या चीज़ आ सकती है, डेंसिटी। सो पी एम इज़ इक्वल टू डी आर टी, ठीक है। और इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, d इज़ इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, जो कि हमारे पास डेंसिटी की इक्वेशन है। अगर हम इंटरप्रेट करें तो हमारी डेंसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज d इज़ इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो डेंसिटी का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डेंसिटी का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ जो है ये इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये 3 इंटरप्रिटेशंस यहाँ से आ सकती हैं, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल बी मोर डेंस देन अदर्स। तो आपके पास NH3 गैस है, आपके पास CO2 है, आपके पास जो है वो H2 है, आपके पास जो है वो नन ऑफ दीज है। और ये जो आपको डेंसिटी पूछी गई है ये लेट सपोज 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पूछी गई है। तो मैस NH3 का भी देख लें जो कि 17 ग्राम बनता है, CO2 का देख लें 44 ग्राम्स बनता है, हाइड्रोजन का देख लें 2 ग्राम बनता है। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा डेंसिटी भी हमारे पास उसी की ज़्यादा होगी। तो इस तरह के जो MCQs हैं वो आपसे MD कैट में ईजीली पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है दैट जस्टिफाई दैट डेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ठीक है। डेंसिटी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती होती है, कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इसी वजह से डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस की डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हवा जो है वो हल्की होकर, हवा का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हवा की डेंसिटी, हवा गैस है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर जाती है, उसकी जगह को घेरने के लिए नियर अबाउट सराउंडिंग से जो हवा रश करती है, मूव करती है, ट्रैवल करती है ज़्यादा स्पीड के साथ, वो आंधी की वजह बनती है। तो जिन गैसेस का मैस कम होगा उनकी डेंसिटी भी कम होगी, और जिन गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा आप कर देंगे उनकी डेंसिटीज़ भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर इंटरमीडिएट के बोर्ड के पेपर में काफ़ी टाइम जो है वो पूछा गया। इसी तरह ये जो डेंसिटी का टॉपिक है ये एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 में एप्लीकेबल है। आपने जो है वो क्या करना है, इन असाइनमेंट्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 3 में आप जो रिलेशनशिप यूज़ करेंगे वहाँ आपको 2 वॉल्यूम्स दिए गए हैं, 2 टेम्परेचर्स दिए गए हैं, लेकिन प्रेशर एक दिया गया है। तो वहाँ पे आप ये वाला फार्मूला P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 यूज़ करेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 में जो आपने इक्वेशन यूज़ करनी है दैट इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT, लेकिन आपने ये डेंसिटी 3 दफ़ा कैलकुलेट करनी है। पहली आपने प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। इसी तरह दूसरी आपने जो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और प्रेशर होना चाहिए आपका 1 atm। और तीसरी जो आपने कैलकुलेशन करनी है, प्रेशर होना चाहिए 2 atm और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगेन 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। और एग्जांपल नंबर 5 में जो रिलेशनशिप यूज़ होगा वो आपको मैस ऑफ NH3 उसने आपसे पूछा हुआ है, और मोलर मैस भी आपको पता है, वॉल्यूम भी उसने आपको बताया हुआ है, प्रेशर भी बताया हुआ है, टेम्परेचर भी बताया हुआ है। तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके यहाँ से डेंसिटी जो मैस है वो निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग इंटरमीडिएट, रिगार्डिंग MD-CAT, रिगार्डिंग E-CAT। इसी तरह अगर एवोगैड्रोस लॉ की बात की जाए तो ये स्टेटमेंट हम काफ़ी टाइम सुनते भी रहे हैं, दैट वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ये एवोगैड्रोस लॉ जो है ये ज़्यादातर किसके साथ रिलेटेड है, मोलर वॉल्यूम के साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ इसका ताल्लुक है। अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हम कहते हैं कि जी वॉल्यूम्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैसेस, ये कंडीशंस हैं कि गैसेस क्या होनी चाहिए, हमारे पास आइडियल होनी चाहिए, आर इक्वल, वो वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इक्वल। और गिवन कंडीशंस क्या हैं कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होने चाहिए, सेम, और मोर प्रिसाइजली क्या होने चाहिए, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होने चाहिए। मोलर वॉल्यूम के साथ इसका ताल्लुक कैसे है कि जब भी आप कोई आइडियल गैस लें और उस आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स आप 1 ले लें, 1 मोल ले लें, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और इसे कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज़ 22.414, ये कांस्टेंट होता है। दुनिया जहान की कोई भी आप आइडियल गैस ले लें और उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या रखना है, आपने STP रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रखना है, तो ऑब्वियसली उसका वो जो वॉल्यूम घेरेगी वो 22.414 होगा, रिगार्डलेस कि उस गैस का मैस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिफरेंट मैसेज ऑफ आइडियल गैसेज हैव सेम वॉल्यूम्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मोल ऑफ मीथेन है, मैस है 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ CO2 है, मैस है 44 ग्राम, लेकिन इसका वॉल्यूम भी 22.414 है और इसका
जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो वॉल्यूम है वो भी 22.414 है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह मैंने आपको बता दी कि आपने नंबर ऑफ़ मोल्स क्या ले लिए 1, इसके भी नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है, इसके भी नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है। 1 मोल का मतलब है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होने चाहिए। तो दोनों के अंदर जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम हो जाएंगे तो आपके पास वॉल्यूम्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। मैस अगर आप यहाँ पे हाफ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी मैस जो है वो हाफ करते हैं, तो ऑब्वियसली मोल्स हाफ हो जाएंगे। मोल्स हाफ होंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हाफ होंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हाफ होंगे तो आपके पास वॉल्यूम्स भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एमडी कैट, ई कैट, नम्स, तमाम किस्म के एंट्री टेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे वो मैथ्स दे के वॉल्यूम्स पूछ सकता है, वॉल्यूम दे के भी आपसे मैथ्स जो है वो मैथ्स पूछे जा सकते हैं। तो इनकी भी आपने डिफरेंट एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ भी कर लेना है और इसका कॉन्सेप्ट बिठा लेना है। मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर आप आइडियल गैसेस लें और आइडियल गैसेस के नंबर ऑफ़ मोल्स को सेम रखें तो उन गैसेस के वॉल्यूम्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम्स भी क्या हो जाएंगे? हाफ। अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स को डबल करेंगे तो वॉल्यूम्स भी क्या हो जाएंगे? डबल। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 16 + 16 कर दें, 44 + 44 कर दें, यहाँ पे 2 मोल्स कर दें, यहाँ पर भी 2 कर दें, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स को हाफ करते हैं तो इधर भी आपको हाफ करना पड़ेगा, इधर भी आपको हाफ करना पड़ेगा। अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स को 3 टाइम्स करते हैं और तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, इधर भी आपको मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा। सो जितना नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होंगे, मैस चेंज होगा, उसी हिसाब से आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स चेंज करने हैं और उसी हिसाब से आपने आगे वॉल्यूम चेंज कर देना है। इस तरह से वो क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं वो आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। याद रहे कि एम कैट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जिन कैलकुलेशंस में आती है वो कैलकुलेशंस रिलेटेड टू नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ़ मोल्स को भी बच्चे किसी हद तक सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को भी बच्चे किसी हद तक सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मोलर वॉल्यूम की तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनिटी मेथड, जितना आप वॉल्यूम यहाँ से कम करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स कम कर दें, जितना नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ा दें। तो इस तरह से ईजीली ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर ये आपको समझ नहीं आया तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब पे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंटरेक्शन के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। और इन तमाम चीज़ों के बदले जो चीज़ हम आपसे रिक्वायर करते हैं वो सपोर्ट है, वो लाइक है, वो सब्सक्रिप्शन है, वो वीडियोस को देखना है और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।